कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी दीवार के सामने खड़ा कर देती है जहां आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन नतीजे देर से आते हैं या कभी कभी बिल्कुल नहीं आते। ऐसे ही मुश्किल समय में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं या हार मान लेते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां सपने खत्म नहीं होते, बल्कि इंसान खुद अपने सपनों को छोड़ देता है। जॉन मैसन की किताब नवर गिव अप हमें इसी सबसे बड़े सच का सामना कराती है कि जीत हमेशा उसी के दरवाजे पर आती है जो आखिरी दम तक डटा रहता है। ये किताब हमें बताती है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी अनोखी शक्ति है जो मुश्किलों से बड़ी है, हालातों से बड़ी है और दूसरों की राय से भी बड़ी है। ये शक्ति है आपका जज्बा, आपका धैर्य और आपका कभी ना हार मानने वाला मन। इस यात्रा में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी क्षमता को पहचानना है, कैसे डर को तोड़ना है, कैसे खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना है और कैसे अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत में बदल देना है। अगर आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा हो कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो यह किताब आपको याद दिलाएगी कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं, अपने फैसलों के, अपने कदमों के और अपनी दिशा के। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन में असली बदलाव लाए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1। हर इंसान के भीतर छिपी अद्भुत क्षमता। जिंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत हमेशा उस एक विचार से होती है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें किसी भी मुश्किल से ऊपर उठा सकता है। जॉन मैसन इसी विचार को इस अध्याय में बेहद गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अक्सर अपनी क्षमता को कम आंक लेता है। हमें बचपन से ही तुलना करना सिखाया जाता है, किसी से पीछे, किसी से आगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तुलना की यह आदत हमारी आंतरिक संभावनाओं को दबा देती है। हर इंसान एक अलग बीज की तरह है। किसी में बरगद बनने की क्षमता होती है, किसी में गुलाब बनने की। कोई किसी से बेहतर नहीं होता, बस अलग होता है। और जिंदगी के खेल में जीत उसी की होती है जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान कर उसके अनुसार कदम उठाता है। जॉन मेसन बताते हैं कि असफलता अक्सर क्षमता की कमी से नहीं आती, बल्कि उसे इस्तेमाल न करने से आती है। बहुत से लोग अपनी कंफर्ट जोन की चार दीवारी में बंद रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे बाहर निकले तो शायद गिर जाएंगे, शायद सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन वही लोग बाद में सबसे ज्यादा पछताते हैं कि काश उन्होंने कोशिश की होती। प्रयास की कमी से खोया हुआ अवसर जीवन भर चुभता है। वे कहते हैं कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने की शुरुआत अंदर की आवाज से होती है। वही आवाज जो कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे भीतर वे आग है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इंसान के भीतर छिपी क्षमता तब बाहर आने लगती है जब वह खुद को सीमाओं के बाहर धकेलता है। हम सभी के पास ऐसे क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि अब बस इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन यही वह बिंदु होता है जब असली ताकत सामने आती है। मेसन कहते हैं कि इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना उसे यूज करो, उतनी ही बढ़ती है। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी रुकावट आने पर वापस लौट जाते हैं। कारण यह नहीं कि वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुद पर विश्वास नहीं करते। अगर वे अपनी छिपी ताकत पर भरोसा कर लेते, तो वही रुकावटें सीढ़ियों की तरह काम करती। किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि हर इंसान के पास कोई न कोई अनोखी गिफ्ट होती है। यह गिफ्ट टैलेंट भी हो सकता है, सोचने का तरीका भी, या खुद को मोटिवेट करने की क्षमता भी। लेकिन अफसोस ये है कि लोग अपनी गिफ्ट को दूसरों की अप्रूवल से मापने लगते हैं। अगर लोग सराहें तो अच्छा लगता है, न सराहें तो हम उसे बेकार समझने लगते हैं। जबकि असली सवाल यह है कि क्या यह गिफ्ट आपको आपकी यात्रा में मदद कर रही है? क्या यह आपको एनर्जाइज करती है? क्या यह आपको ऐसे काम करने में सक्षम बनाती है जिनमें दूसरों को हिचक महसूस होती है? जॉन मैसन का स्पष्ट संदेश है, दूसरों की निगाहें आपकी क्षमता का पैमाना नहीं है, आपका प्रयास है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे खुद को साधारण समझ लेते हैं। और जब आप खुद को साधारण मान लेते हैं, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए कभी आगे आते ही नहीं।
वे कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमेजिनेशन है। यदि आप सोच सकते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। दिक्कत यह है कि लोग अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा है, यह मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर सपने छोटे होंगे तो उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अपनी क्षमता को परखने का असली तरीका है बड़ा सोचना, खुद पर भरोसा रखना और डर के बावजूद कदम आगे बढ़ा देना। इस अध्याय में वह यह भी बताते हैं कि क्षमता का मतलब सिर्फ फिजिकल एबिलिटी या बुद्धि नहीं है। असली क्षमता वह है जो मन को टूटने नहीं देती, जो मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेती है। यह वह इनर फोर्स है जो इंसान को बार बार खड़ा होने की ऊर्जा देती है। मेसन कहते हैं कि आप अपनी क्षमता को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते। जो लोग चुनौतियों से भागते हैं, वे अपनी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। इसके उलट जिन लोगों ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, वे ही आगे चलकर सफलता के प्रतीक बने। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमारी क्षमता खुद ब खुद सामने आ जाती है। लोग कहते हैं कि संकट इंसान की असली पहचान दिखाता है, और यही बात मेसन बार बार दोहराते हैं। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें अंतिम रूप देने आती है। अगर आपके भीतर धैर्य, साहस और विश्वास की लौ चल रही है, तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। लेकिन अगर अंदर की लौ बुझ गई, तो छोटी सी हवा भी आपको गिरा सकती है। इसलिए वे कहते हैं कि सबसे पहले उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानो, उसे जगाओ और उसे बड़ा होने दो। हर इंसान अपनी क्षमता को तब महसूस करता है जब वह छोटे छोटे कदमों में भी खुद को आगे बढ़ते हुए देखता है। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। फिर आप अगले कदम के लिए और तैयार हो जाते हैं। जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन में जीत उसी की होती है जो लगातार अपनी क्षमता को एक्सपैंड करता रहता है। अध्याय 2, डर से मुक्त होकर आगे बढ़ने की हिम्मत। डर वह अदृश्य दीवार है जो इंसान को उसकी मंजिल से दूर रखती है। जॉन मैसन इस अध्याय में बताते हैं कि डर कभी भी बाहर की दुनिया से पैदा नहीं होता। यह हमारे अंदर के संदेह, पुराने अनुभवों और दूसरों की बातों की वजह से बनता है। इंसान अक्सर किसी असफलता की संभावना से इतना घबरा जाता है कि वह शुरुआत ही नहीं करता। लेकिन असलियत यह है कि डर हमेशा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई देता है, जैसे अंधेरे में पड़ी परछाई। जब आप उसके पास जाते हैं तो वह छोटा पड़ने लगता है। मेसन कहते हैं कि अगर आप डर से भागेंगे तो वह और मजबूत होगा, लेकिन अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो वह मिटने लगेगा। यही आदत आपको नए रास्ते खोजने के लिए तैयार करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफल होने का होता है। ऐसा लगता है कि गिरने से सब खत्म हो जाएगा। समाज भी असफलता को बहुत जल्दी जज करता है, इसलिए लोग कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। लेकिन मेसन याद दिलाते हैं कि असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत होती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने बार बार असफलताएं झेली हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वे इन असफलताओं को डर में बदलने नहीं देते थे। वे समझते थे कि हर गिरावट उन्हें और मजबूत बनाकर खड़ी करेगी। डर को जीतने का तरीका डर को खत्म करना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब इंसान किसी नए काम की ओर कदम बढ़ाता है, तो उसका मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि यह संभव है, दूसरे हिस्से में हजारों शंकाएं उमड़ती हैं। मेसन समझाते हैं कि यह मानसिक संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन जीत उसी हिस्से को मिलती है जिसे आप ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप अपने शक वाले हिस्से को सुनते रहेंगे, तो वही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने विश्वास वाले हिस्से को पोषित करेंगे, तो वही आपको आगे बढ़ाने की शक्ति देगा। डर उसी समय कमजोर पड़ता है जब आप उससे बड़ा फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जो आपको अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर धकेल दे। हम अक्सर कल्पनाओं में अपने डर को इतना विशाल बना लेते हैं कि वह हकीकत से कहीं ज्यादा डरावना लगने लगता है। एक ही काम करने से पहले 10 तरह के नकारात्मक परिणाम दिमाग में घूमने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर गलत हो गया, क्या होगा अगर कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मेसन कहते हैं कि इन कल्पनाओं का 90% कभी सच नहीं होता। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन यदि हम उसी के अनुसार जीना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी रुक जाती है।
डर से निकलकर आगे बढ़ने का पहला कदम है कल्पना से बाहर निकलकर वास्तविकता को देखना। डर को हराने में एक और चीज मदद करती है, छोटे छोटे कदम। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े सपनों को पाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन मेशन कहते हैं कि कभी कभी सिर्फ एक छोटा कदम भी डर को तोड़ने के लिए काफी होता है। जब आप किसी कठिन काम की तरफ एक छोटा सुरक्षित कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे ही विश्वास बढ़ता है, डर खुद ब खुद घटने लगता है। ये प्रक्रिया किसी दवा की तरह है, धीमी लेकिन बेहद प्रभावशाली। उन लोगों की सफलता भी इसी वजह से बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने छोटे कदमों की ताकत को पहचाना। डर का एक और पहलू है लोगों की राय। इंसान अक्सर अपने आसपास के लोगों की सोच से बंधा रहता है। डर इस बात का नहीं होता कि वह असफल होगा, बल्कि इस बात का होता है कि असफल होने पर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैसन कहते हैं कि जो लोग महान काम करते हैं उनके पास आलोचना को सुनने का समय नहीं होता। उन्हें पता होता है कि उनकी मंजिल दूसरों की राय से बड़ी है। दुनिया में कभी किसी आलोचक ने इतिहास नहीं बदला। सिर्फ वही लोग बदलाव लाए जिन्होंने आलोचना की परवाह के बिना अपना रास्ता चुना। जब आप अपने फैसलों की कमान दूसरों को सौंप देते हैं तो आपकी जिंदगी उनकी उम्मीदों के दायरे में बंद हो जाती है। किताब में एक और अनोखी बात कही गई है कि डर का मुकाबला ज्ञान और तैयारी से भी किया जा सकता है। बहुत बार हमें सिर्फ इसलिए डर लगता है क्योंकि हमें यह पता नहीं होता कि आगे क्या है। लेकिन जैसे ही आप सीखना शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं और जानकारी जुटाते हैं, डर कम होने लगता है। ज्ञान इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान अंधेरों में टॉर्च की तरह काम करता है। अकेले चलने में डर तो रहता है, लेकिन रास्ता साफ दिखने लगता है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, आपके भीतर उतनी ही स्पष्टता आती है, और स्पष्टता हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर होती है। मिशन ये भी कहते हैं कि डर से लड़ते समय अपने आसपास सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। नकारात्मक लोग डर को और बढ़ाते हैं। वे आपको सीमाओं में रहने की सलाह देते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपको सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका वातावरण आपकी मानसिकता को आकार देता है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सपने देखने और कोशिश करने से डरते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसी तरह सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ चलना शुरू करें जो आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो आप भी अपने डर से ऊपर उठने लगते हैं। अध्याय 3। दृढ़ संकल्प ही सफलता का असली इंजन है। दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो इंसान को वहीं टिके रहने देती है जहां बाकी लोग हार मानकर लौट जाते हैं। जॉन मेसन इस अध्याय में बताते हैं कि महानता का रास्ता किसी एक बड़े कदम से नहीं बनता, बल्कि उन अनगिनत पलों से बनता है जब इंसान रुकने की सोचता तो है, पर रुका नहीं। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन मौका उसी का होता है जो अपने लक्ष्य से डिगता नहीं। मेसन यह स्पष्ट करते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रतिबद्धता का नतीजा है। वह प्रतिबद्धता जिसमें इंसान खुद से किया वादा नहीं तोड़ता, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए। दृढ़ संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब मेहनत तो पूरी हो, लेकिन नतीजा दिखाई ना दे। ऐसे क्षणों में इंसान के भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है कि छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। दूसरी कहती है कि एक बार और कोशिश करो, शायद अगला कदम ही सफलता का दरवाजा खोल दे। मेसन के अनुसार जीत हमेशा दूसरी आवाज का साथ देने वालों को मिलती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी महान उपलब्धि ऐसी नहीं है जो पहली कोशिश में मिल गई हो। असली विजेता वे हैं जो धैर्य और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही उनके कदम धीमे हों। दृढ़ संकल्प मनुष्य को वही करने में सक्षम बनाता है जो पहले असंभव लगता है। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो रास्ते की मुश्किलें आपको डराती नहीं, वे सिर्फ आपकी दृढ़ता को और तेज करती हैं। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब रास्ता धुंधला लगने लगता है, दिशा स्पष्ट नहीं होती और ऐसा लगता है कि मंजिल बहुत दूर है। लेकिन मेसन बताते हैं कि ऐसे समय में भी कदम रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी निगाहें भले मंजिल तक न पहुंच पाएं, लेकिन आपके कदम आपको लगातार उसके करीब ले जा रहे होते हैं। और एक दिन वही छोटे छोटे कदम जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। इस अध्याय में वे यह भी कहते हैं कि दृढ़ संकल्प का मतलब जिद नहीं होता, बल्कि यह एक तरह की समझदारी होती है।
ये समझ कि यदि आप किसी चीज को सच में पाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए लगातार तैयार रहना होगा। बहुत से लोग एक आदत बनाते हैं, वे नई चीज शुरू करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और जैसे ही कठिनाई आती है, वे दूसरी चीज शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में वे कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाते। मैसन बताते हैं कि स्थिरता ही वह कुंजी है जो किसी भी बड़े लक्ष्य के दरवाजे खोलती है। यदि आप हर बार नई शुरुआत करेंगे, तो आप उस गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां असली बदलाव होता है। दृढ़ संकल्प का संबंध केवल बाहरी प्रयास से नहीं होता, बल्कि यह मानसिक मजबूती से भी जुड़ा हुआ है। इंसान के मन में कभी-कभी ऐसे विचार आते हैं जो उसे कमजोर बना देते हैं, जैसे कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, या शायद मेरा समय खराब है। मेसन इन विचारों को मानसिक अवरोध कहते हैं। ये अवरोध आपके कदमों को रोक सकते हैं, लेकिन इन्हें तोड़ा जा सकता है। इन्हें तोड़ने का तरीका है अपनी प्रगति को देखना, भले वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जब आप यह देख पाते हैं कि आप कल से थोड़ा बेहतर बने हैं, तो आपका दृढ़ संकल्प फिर से मजबूत हो जाता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प विचार यह भी है कि दृढ़ संकल्प इंसान को अपने बहानों से दूर करता है। बहाने वही बनाता है जो यह चाहता है कि उसे चुनौती न मिले। लेकिन दृढ़ संकल्पी लोग जानते हैं कि उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुनौती की जरूरत है। बिना चुनौती के न तो कौशल बढ़ता है, न साहस और न ही आत्मविश्वास। मेशन कहते हैं कि अगर रास्ता आसान है तो संभव है कि वह किसी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कठिन रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे आपको ऐसे इंसान में बदल देते हैं जो सफलता को संभाल सकें, उसे बनाए रख सकें और उससे आगे भी बढ़ सकें। जिन लोगों में दृढ़ संकल्प होता है, वे अपने लक्ष्य को केवल इच्छा की तरह नहीं देखते। वे उसके लिए योजना बनाते हैं, समय निकालते हैं, त्याग करते हैं और अपने जीवन के चुनावों को उसी लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्य सिर्फ इच्छाओं से पूरे नहीं होते। उनके लिए अनुशासन, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। मिशन बताते हैं कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, वह असंभव तभी लगेगा जब आप उसके लिए आवश्यक मेहनत करने को तैयार ना हो। लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन अपनी ऊर्जा उसी दिशा में लगाते रहेंगे, तो एक दिन वह लक्ष्य आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना शुरुआत में लगता था। दृढ़ संकल्प का एक और पहलू है आत्मनियंत्रण। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, वे हार नहीं मानते। गुस्सा, निराशा, थकान, ये सब रास्ते में आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संभाल सकता है, वह अपने सपने को भी संभाल सकता है। मेशन कहते हैं कि भावनाएं आपको भटका सकती हैं, लेकिन लक्ष्य आपको दिशा देता है। और जब दिशा साफ होती है, तो भावनाएं भी धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगती हैं। अध्याय 4, अवसरों को पहचानने और पकड़ने की कला। जिंदगी में हर किसी के सामने अवसर आते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन्हें पहचान कर पकड़ डीएच लेता है और कौन उन्हें यूं ही गुजर जाने देता है। जॉन मेसन इस अध्याय में बताते हैं कि अवसर हमेशा सुनहरे फ्रेम में लिपटे हुए नहीं आते। कई बार वे थकान, चुनौतियों या साधारण स्थितियों के रूप में छिपे होते हैं। जो लोग सिर्फ आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं, वे इन अवसरों को देख ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग सतर्क, जागरूक और सक्रिय रहते हैं, वे साधारण स्थितियों में भी ऐसा मौका देख लेते हैं जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही अंतर एक सामान्य जीवन को असाधारण एक जीवन में बदल देता है। अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का पहला कदम है अपनी सोच को खुला रखना। बहुत से लोग मानकर चलते हैं कि उनके लिए अवसर कम है या कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसलिए उनका चांस कम है। लेकिन मेसन कहते हैं कि अवसर उसी का साथ देते हैं जिसका नजरिया सकारात्मक होता है। ये मन की वह अवस्था है जिसमें इंसान समस्या में भी समाधान ढूंढ लेता है, मुश्किल में भी रास्ता देख लेता है। जब आपकी मानसिकता अवसर संचालित होती है, तो आप हर स्थिति में संभावनाएं देखने लगते हैं और यह आदत धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देती है। अवसरों को पकड़ने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है तत्काल कार्रवाई करने की आदत। कभी कभी अवसर हमारे सामने हाथ बढ़ाकर खड़ा होता है,
लेकिन हम सोचते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं, जोखिमों का विश्लेषण करते रहते हैं और इतना समय निकाल देते हैं कि अवसर किसी और के पास चला जाता है। मेसन बताते हैं कि जीवन उन लोगों को ज्यादा पुरस्कृत करता है जो जल्द फैसला लेने का साहस रखते हैं। ये नहीं कि फैसले हमेशा सही हों, लेकिन जो लोग कार्रवाई करते हैं वे ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा अनुभव लेते हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अवसरों की पहचान में एक और बड़ी बाधा है डर। कई लोग अपने मन में यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर उन्होंने मौका लिया और असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन मेसन समझाते हैं कि अवसर हमेशा जोखिम के साथ आते हैं। अगर जोखिम न हो तो वह अवसर नहीं बल्कि सुविधा होती है। बड़े सपनों को पाने के लिए व्यक्ति को उस दायरे से बाहर निकलना पड़ता है जिसमें वह सुरक्षित महसूस करता है। अवसर कभी-कभी आपको डराता है ताकि आप अपने भीतर की नई क्षमता को खोज सकें। यदि आप सुरक्षित दायरे में ही रहेंगे, तो आपके अवसर भी सुरक्षित और छोटे रहेंगे। अवसरों को पकड़ने में एक और महत्वपूर्ण तत्व है तैयारी। जॉन मैसन कहते हैं कि मौका उसी को पहचान आता है जो उसके लिए तैयार होता है। बिना तैयारी वाले व्यक्ति के सामने अवसर खड़ा हो भी जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाता। अवसर तब भी आता है जब आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आपको उसकी पहचान तभी होती है जब आपने अपने कौशल को निखारा होता है, खुद को विकसित किया होता है और सीखने की आदत बनाई होती है। तैयारी आपको उस पल के लिए सक्षम बनाती है जब जिंदगी आपको एक बड़ा मौका देती है। और यह पल हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे संभालना हर किसी के बस में नहीं होता। अवसरों को आकर्षित करने का एक और तरीका है लोगों से जुड़ना। दुनिया में कई लोग अवसर बनते हैं और कई लोग अवसर ढूंढते हैं। जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, सकारात्मक संबंध बनाते हैं, मदद करने की आदत रखते हैं, वे अक्सर उन लोगों से मिलते हैं जो उनकी जिंदगी में दरवाजे खोल सकते हैं। मेसन बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अपनी क्षमताओं तक सीमित रहता है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ा व्यक्ति उन अवसरों तक पहुंच जाता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जीवन में ऐसे रिश्ते बनाना जरूरी है जो इंसान को आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचें। अवसरों को पहचानने के लिए पर्यवेक्षण कौशल भी जरूरी है। बहुत से लोग हर दिन एक ही रास्ता चलते हैं, एक ही काम करते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ नया उनके जीवन में अचानक आएगा। लेकिन जो लोग अपने परिवेश को ध्यान से देखते हैं, अपने काम को गहराई से समझते हैं और स्थितियों का विश्लेषण करने की आदत रखते हैं, वे उन बदलावों को समय से पहले देख लेते हैं जो दूसरों से छुपे रहते हैं। जीवन में परिवर्तन ही अवसरों की जड़ है। अगर आप बदलाव को पहचान लेते हैं, तो आप उससे पहले कदम उठाकर उस अवसर को पकड़ सकते हैं। अवसर कभी-कभी दूसरों की समस्या के रूप में भी सामने आते हैं। मैसन कहते हैं कि जो लोग दूसरों की समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं, वे अनगिनत अवसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। लोग उन लोगों को महत्व देते हैं जो समाधान देते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में शांत रहते हैं और जो हर समस्या को चुनौती की तरह लेते हैं। यदि आप अपने आसपास के लोगों की जिंदगी आसान बना सकते हैं, तो जीवन आपके लिए भी ऐसे अवसर खोलेगा जिन्हें आप पहले देख भी नहीं पाते थे। दूसरों के लिए उपयोगी बनना अवसरों का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। अवसरों को पकड़ने का अंतिम रहस्य है निरंतर आगे बढ़ते रहना। कभी कभी अवसर एक बार आता है और चला जाता है, लेकिन कई बार अवसर उन लोगों का इंतजार करता है जो लगातार सीख रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और खुद को विकसित कर रहे होते हैं। मिशन कहते हैं कि जीवन स्थिर लोगों को नहीं, बल्कि गतिशील लोगों को चुनता है। जिनके कदम चलते रहते हैं, वे नए द्वारों तक पहुंचते रहते हैं। अध्याय 5। आत्मविश्वास को भीतर से निर्माण करने की शक्ति। आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर धीरे धीरे बनता है। हमारे अनुभवों, हमारे फैसलों और हमारी अपने आप पर रखी गई आस्था से। जॉन मेसन इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मविश्वास ऐसा हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई कमजोर नहीं कर सकता और जिसे पाने के लिए
किसी विशेष संसाधन की जरूरत भी नहीं होती। यह वह आंतरिक रोशनी है जो हमें अंधेरों में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन अधिकांश लोग आत्मविश्वास को एक परिणाम समझते हैं, जबकि मेसन कहते हैं कि आत्मविश्वास एक प्रक्रिया है, एक ऐसा अभ्यास जो रोज किया जाए तो व्यक्ति को किसी भी चुनौती के सामने खड़े रहने की शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास पैदा होता है खुद को स्वीकार करने से। कई लोग अपनी कमियों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दूसरों के स्तर को देखकर अपने आप को कमतर समझते हैं। इस अध्याय में मेसन इसका समाधान बताते हैं कि आत्मविश्वास तुलना से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता से बनता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वह कौन है, उसकी असली ताकत कहाँ है और वह जीवन में क्या करने के लिए बना है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास वही महसूस करता है जिसे अपने उद्देश्य की स्पष्टता होती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह बताता है कि आत्मविश्वास मेहनत से मजबूत होता है। कई लोग यह सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक भावनात्मक स्थिति है, लेकिन मेसन बताते हैं कि यह कौशल और तैयारी से विकसित होता है। जब आप किसी भी क्षेत्र में लगातार अभ्यास करते हैं, आत्मविश्वास अपने आप भीतर जमने लगता है। अभ्यास आपको गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना सिखाता है। जितना अधिक आप कौशल पर नियंत्रण पाते हैं, उतना ही आपके भीतर यह भरोसा बनता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही दिशा में है। और यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। आत्मविश्वास का एक और पहलू है अपनी बात पर विश्वास रखना। कई बार लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सपना बहुत बड़ा है, वे उसके लिए बने नहीं हैं, या उनके पास संसाधन कम है। लेकिन मेसन कहते हैं कि सपनों का आकार नहीं, बल्कि आपकी सोच का आकार आपके आत्मविश्वास को तय करता है। जब आप खुद अपनी क्षमता पर विश्वास रखना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह विश्वास जादू की तरह काम करता है। यह आपको वह करने की प्रेरणा देता है जो पहले असंभव लगता था। आत्मविश्वास का निर्माण गलतियों से भी होता है। बहुत से लोग गलती करते ही खुद से नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। लेकिन मेसन बताते हैं कि गलतियां ही इंसान को नया ज्ञान देती है। कोई भी सफल व्यक्ति गलतियों से बचकर नहीं, बल्कि गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। जब इंसान गलती को शर्म की बजाय सीखने का अवसर मानने लगता है, तो उसका आत्मविश्वास टूटने के बजाय और मजबूत होता है। ये वही मानसिकता है जिसमें गिरने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर गिरावट उसे और बेहतर बनाएगी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास आपकी दिनचर्या से भी जुड़ा होता है। यदि आप अपनी दिनचर्या को मजबूत और अनुशासित रखते हैं, तो आप अपने आप को अधिक सक्षम महसूस करने लगते हैं। यह अनुशासन केवल काम में ही नहीं होता, यह नींद, भोजन, व्यायाम, पढ़ने और मानसिक शांति से भी संबंधित है। जब आपकी दिनचर्या संतुलित होती है, तो आपका दिमाग अधिक स्पष्टता से सोचता है और आप अपने फैसलों पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। ये भरोसा समय के साथ बढ़कर आत्मविश्वास बन जाता है। आत्मविश्वास तब भी बढ़ता है जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। मेसन बताते हैं कि नकारात्मक लोगों के साथ रहने से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे ही आप सकारात्मक लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, आपका मन भी सकारात्मक होने लगता है। सकारात्मक लोग आपके भीतर की क्षमता को देखते हैं, जो आप खुद भी नहीं देख पाते। वे आपकी कोशिशों को महत्व देते हैं, आपकी प्रगति को पहचानते हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह माहौल आपके व्यक्तित्व को मजबूत करता है और आपके आत्मविश्वास को गहराई देता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अपनी आवाज को सुना जाना। कई बार लोग अपनी राय व्यक्त करने में झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात सही नहीं होगी या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेसन कहते हैं कि जब आप अपनी आवाज को दबाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी दबने लगता है। अपनी सोच को व्यक्त करना, अपने विचारों को साझा करना और अपने फैसलों पर दृढ़ रहना, ये सभी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं।
जब आप अपनी बात कहने की हिम्मत करते हैं, तो आपका मन यह महसूस करता है कि आप अपनी जगह के लायक हैं। अध्याय 6। अपने उद्देश्य को शक्ति में बदलना। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन कई लोग इस उद्देश्य को केवल दिमाग में ही कैद रख देते हैं। जॉन मेसन बताते हैं कि असली ताकत तब पैदा होती है जब आपका उद्देश्य आपकी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बन जाए। केवल सोचना, केवल सपने देखना या केवल प्लान बनाना, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक आप उन्हें वास्तविक क्रियाओं से नहीं जोड़ते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि उद्देश्य को शक्ति में बदलना किसी भी सफलता का गुप्त हथियार है। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, आपकी यात्रा उतनी ही केंद्रित होती जाएगी। और जब आप केंद्रित हो जाते हैं, तब बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे आपका रास्ता नहीं रोक पाती। कई लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं, जज्बा भी रखते हैं, लेकिन वे समय के साथ अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। वजह यह है कि उनका लक्ष्य भावनाओं पर टिकता है, सिस्टम पर नहीं। लेखक इसी बात को जोर देकर समझाते हैं कि उद्देश्य तभी शक्ति बनता है जब वह आपकी रोज की आदतों में घुल मिल जाए। आप चाहे इंस्पिरेशन ब्रिंग्स मूवमेंट, बट कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स मोमेंटम। यानी प्रेरणा चलना शुरू कराती है, लेकिन निरंतरता गति देती है, और गति के बिना किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव हो जाता है। लेखक बताते हैं कि उद्देश्य को शक्ति में बदलने के लिए जरूरी है कि आप उसे बार बार खुद को याद दिलाएं। दिमाग विचलित होना स्वाभाविक है। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। फोन, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम, ये सब मिलकर आपको ये भूलने पर मजबूर कर देते हैं कि वास्तव में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिर्फ लक्ष्य लिखना ही काफी नहीं है। उसे रोज पढ़ना, रोज महसूस करना और रोज उसके लिए काम करना जरूरी है। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग में एक ऐसी क्लैरिटी पैदा करती है जिसके सामने कोई भी भ्रम टिक नहीं पाता। कई लोगों में एक और आदत होती है, वे अपने सपनों को बहुत बड़ा मानकर डर जाते हैं। यही डर उद्देश्य की शक्ति को कमजोर कर देता है। जॉन मेसन बताते हैं कि उद्देश्य हमेशा आपकी क्षमताओं से बड़ा होना चाहिए। बड़ा उद्देश्य आपको खींचता है, आपको बदलता है, आपको मजबूत बनाता है। लेकिन बड़ा उद्देश्य तभी संभव है जब आप उसके लिए अपने भीतर विश्वास को मजबूत करें। अध्याय में एक दिलचस्प बात कही गई है, इफ योर ड्रीम डजंट स्केयर यू, इट्स प्रोबेबली टू स्मॉल। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सपना आपको थोड़ा सा डराता नहीं है, तो वह पर्याप्त बड़ा नहीं है। डर का मतलब खतरा नहीं, बल्कि विकास का एक संकेत है। लेखक बताते हैं कि उद्देश्य को शक्ति में बदलने का एक और तरीका है, अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाना। लोग अक्सर सोचते हैं कि इच्छा शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन इच्छा शक्ति तभी टिकती है जब माहौल सहायक हो। यदि आपका उद्देश्य किताब लिखना है, तो आपको एक शांत जगह चाहिए। यदि आपका उद्देश्य फिटनेस है, तो आपको अपना खाना, समय और रूटीन उसी अनुसार सेट करना होगा। वातावरण को अनुकूल बनाए बिना केवल इरादे पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के कार चलाने की कोशिश करना। इसलिए मेसन सलाह देते हैं कि पहले सिस्टम बनाओ, फिर ऊर्जा अपने आप सही दिशा में बहने लगेगी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि उद्देश्य तभी शक्ति बनता है जब आप अपने आप को उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करें जो उस लक्ष्य को हासिल कर चुका है, यानी आइडेंटिटी शिफ्ट। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बनना है, तो आपको पहले ही दिन से ऐसे निर्णय लेने होंगे जैसे एक डिसिप्लिन्ड इंसान लेता है। यदि आप खुद को सिर्फ कोशिश करने वाला व्यक्ति समझते रहेंगे, तो परिणाम भी उसी कोशिश तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन जब आप खुद को एक पर्पसफुल व्यक्ति मानते हैं, तो आपके निर्णय, आपकी आदतें, आपका रवैया सब उस नए रूप के अनुसार बदलने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि उद्देश्य की शक्ति तभी बढ़ती है जब आप अपने लक्ष्य को किसी बड़े कारण से जोड़ दें। केवल अपने लिए लक्ष्य बनाना कभी-कभी पर्याप्त नहीं होता। जब लक्ष्य दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए या किसी बड़े मकसद के लिए बनता है, तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इंसान तब तक थकता नहीं जब तक उसके पास क्यों का मजबूत जवाब होता है। मेसन कहते हैं कि वाई जितना गहरा होगा, हाउ उतना आसान हो जाएगा। लोग अक्सर तरीकों की कमी की शिकायत करते हैं,
लेकिन असल समस्या तरीकों की नहीं बल्कि उद्देश्य की गहराई की होती है। इस अध्याय में एक और बड़ी बात कही गई है। कभी-कभी उद्देश्य को शक्ति में बदलने के लिए आपको अपने पुराने पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं। लोग वही करते रहते हैं जो वे हमेशा से करते आए हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि परिणाम बदल जाएगा। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि पुराने विचार, पुरानी सीमाएं, पुराने डर, ये सब आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते, आपके परिणाम भी नहीं बदलेंगे। इसलिए उद्देश्य की शक्ति का पहला कदम है पुरानी सीमाओं को तोड़ना। जब इंसान अपने एक दिमाग की सीमाओं को चुनौती देना शुरू करता है, तब असंभव भी संभव लगने लगता है। दोस्तों, नेवर गिव अप हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली जीत उसके हालातों में नहीं, बल्कि उसके हौसले में छिपी होती है। हालात कितने भी मुश्किल हो जाए, रास्ता कितना भी लंबा हो जाए और मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना लगती हो, एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए और वह है आपकी कोशिश। क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे हर एक दिन की मेहनत से बनता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे, हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहे और हर दिन खुद पर विश्वास करते रहे, तो जिंदगी आपको वही देगी जो आप उससे मांगते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है कि हार मानना आसान है, लेकिन जीतना उन्हीं के लिए है जो आखिरी पल तक टिके रहते हैं। आपके भीतर जितनी ताकत है, उतनी शायद आप खुद भी नहीं जानते। बस एक कदम और, बस एक कोशिश और, यही सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए, खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपको यह सारगर्भित और प्रेरणादायक सफर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे दूसरों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही शक्तिशाली समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, कभी मत रुकिए, कभी मत झुकिए और कभी हार मत मानिए।